नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था उत्तर पश्चिम मरुस्थल और क्या पढ़ा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों पढ़ा? क्योंकि दोनों ही तैतीस सागर के अवशेष थे। दोनों ही तैतीस सागर के अवशेष थे, इसलिए पढ़ा। आज दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। अगर कल जिसने क्लास नहीं देखी वो ढंग से देख लेना, क्योंकि बड़े गजब तरीके से मैंने आपको बताया कैसे पेंजिया और पेंथालासा कैसे महासागर और महाद्वीप बने, और कैसे गोंडवाना लैंड का भाग अलग हुआ और अंगारा लैंड का भाग हुआ। वो सारी बातें मैंने कल आपको बता दी। आज का जो पार्ट रहेगा वो अरावली प्रदेश और उत्तरी पूर्वी प्रदेश रहेगा। तो एक बता देता हूं, इसका टेस्ट शाम को 5 बजे नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हो गया। इसमें उसमें टेस्ट हो गया और 9 बजे व्याख्या मिल गई। अब जो टेस्ट देखकर व्याख्या देखेगा ना, वो चीजें भूलेगा नहीं कभी। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है? मैं आपको अरावली पर्वतमाला की बात है, थोड़ी सी चर्चा मैं पहले एक पॉइंट से करता हूं आपके सामने, ताकि आपको पहले समझ आए, आपको समझ आए क्या चीज। देखो, हमने क्या बात की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की कल चर्चा की थी। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा। नंबर 1, कल वाले जो 2 पढ़े मैं इनको यहां लिख देता हूं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको पढ़ा कल। पूर्वी मैदानी प्रदेश कल इसको पढ़ा। एक हमने पढ़ा थार का मरुस्थल। इन दोनों को पढ़ लिया, यहां से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां हमने अरावली पर्वतमाला, और एक हम पढ़ते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कल पूरा विवरण हमने पढ़ा कि उत्तर पूर्व के मैदान में जो जनसंख्या आती है, यहां लिख देता हूं टोटल की टोटल क्षेत्रफल, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रफल है 6.89%। अरावली पर्वतमाला का है 9% क्षेत्रफल। थार के मरुस्थल का है 61.11%। और पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23%। क्लियर हो गया? फिर इसकी पूछी जाती है जनसंख्या। इसकी जनसंख्या, यहां जनसंख्या लगभग 11%, यहां 9 की 10%, यहां आती है आपकी 40%, और यहां जनसंख्या है 39%। इन दोनों को हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। आज हम इनको पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन कौन से? एक भाग है जिसका नाम है विंध्यन पठार, जिसका नाम क्या है? विंध्यन पठार। और एक है दक्कन का पठार। ये प्रश्न आता है कितने भागों में बंटा है? 2 भागों में, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार। विंध्यन पठार और दक्कन। जबकि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के 3 भाग हैं। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली, इसके 3 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। थार के मरुस्थल के 2 भाग हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। और उत्तरी पूर्वी मैदान के 4 भाग हैं, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। ये क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखो, अरावली पर्वतमाला की बात करें, यहां से निकलती है अरावली पर्वतमाला मिनिकॉय द्वीप से। कहां से? मिनिकॉय द्वीप, जो कहां पे है? ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर की खाड़ी में एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। यहां से निकलती है, लेकिन बड़ी बात कि यहां दिखाई नहीं देती है। यहां दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है गुजरात के पालनपुर में। गुजरात के पालनपुर से ये दिखाई देने लगती है, और फिर राजस्थान के अंदर ये सिरोही से प्रवेश करती है।
सिरोही से प्रवेश किया और ये ऐसे करते 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 बाहर राजस्थान में जाती है और निकल कर हरियाणा में जाती है। कहाँ? हरियाणा के अंदर जाती है और लास्ट यहाँ पे रायसीना पहाड़ी है जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर। क्लियर हो गया? राजस्थान में ये खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी से बाहर निकलती है और खेतड़ी आ गया नीम के थाना में। कौन से जिले में? नीम के थाना के अंदर आ गया। अरब सागर इसका पिता है, अरब सागर इसका पिता है। मिनिकॉय द्वीप से निकलती है, यहाँ ये दिखाई नहीं देती है। खेड़ ब्रह्मा, ये गुजरात के अंदर जो खेड़ ब्रह्मा स्थान है सिरोही के पास, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। टोटल कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है और राजस्थान में यहाँ से लेकर और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। कहीं कहीं लगभग इनकी 1500 प्लस 1700 1800 ऐसे करके टोटल अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। औसत ऊंचाई पूछे तो 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला जब इसका निर्माण हुआ था तब ये वलित पर्वतमाला थी। कैसी थी? वलित पर्वतमाला निर्माण के समय अब हो चुकी है टूटी फूटी कटी फटी अवशिष्ट पर्वतमाला हो चुकी। इतनी बात समझ में आ गई? जो नीचे वाला भाग है इसका, ये नीचे वाला भाग ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। जालौर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं ना ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ जो नदियां हैं और है इससे ये बार बार कट रहा है और बालू का स्तूप भी इधर फैल रही। अब प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिण क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, अरावली को पिता कहते हैं, यानी अरब सागर की खाड़ी से इसका उद्गम होता है, इसलिए अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को। इसकी औसत ऊंचाई 1722 मीटर है, ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? वह स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरब। में थोड़ा सा चेंज करना है, क्वेश्चन को ही चेंज करना है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे आगे इसके अंदर, क्या आगे? एक जैसे आगे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखना है, अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, ये लिखना है। विशेषता नहीं है, ये लिखना है। इस क्वेश्चन को नोट करना भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्योंकि चार ऑप्शन इसी हिसाब से है, तो इस ये क्वेश्चन ये बनता है कि अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई 1722 मीटर है, ये गलत है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में का इसका अंतिम बिंदु खेतड़ी नीम का थाना है, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व में बाहर निकलती है, ये खेतड़ी में या, तो ये भी सही है, ठीक है। ये 1722 क्या है? आगे पढ़ेंगे 1722 क्या है, पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? इसका उत्तर ये है। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है, इतना ही पढ़ना। दूसरा प्रश्न, व्याख्या मैंने बता दिया, आपको जरूरत नहीं है। निम्न में से अरावली का कौन सा, निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊपर है? अब ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मल सा प्रश्न आता है, जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शेखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सूत्र देखो, उस सूत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चोटियां हैं वो दक्षिण राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान के जो पहाड़ियां हैं वो मेन चोटी है। अब एक सूत्र याद रखना, कौन सा? गुरु से, गुरु से दिल लगाकर, दिल लगाकर जरा आका रखो, आका रखो। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो, यानी गुरु से दिल लगाना है, सिर्फ पढ़ाई वाला दिल लगाना है और कोई दिल नहीं लगाना, ठीक है। एक गाना है ना, दिल लगा के रखना, आपको दिल लगाना है गुरु से सिर्फ पढ़ाई के मामले में। इसके बाद अगर आपने दिल लगा लिया ना तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। और न गुरु वो आपको पढ़ा पाएगा, ये सोच लो। फिर दिल लग गया तो पढ़ाई खत्म हो जाती है वहां पे। इसलिए सूत्र को याद रखना, गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। कैसे, क्या बनेगा?
गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, गुरु शिखर। से हो जाएगा शेर चोटी, दिल से हो जाएगा दिलवाड़ा या दिलवाड़ा। लगाना तो है ही नहीं, लगाना तो है ही नहीं, जहन से दिमाग से निकालना, क्योंकि कोई भी पढ़ाएगा वो आपको, आप क्या, आप या वो आकर्षित होगा आपकी तरफ से, तो आपको लगाना ही नहीं है, बस दिमाग से लगाना कि अगर गुरु से दिल लगा लिया तो गई भैंस पानी में। ठीक है, लगाकर। जरा, जय का मतलब जरघा, आ का मतलब अचलगढ़, का मतलब कुंभलगढ़, और खो, रै का मतलब रघुनाथ गढ़, और खो का मतलब खो चोटी है जयपुर में 920 मीटर। क्लियर है। अब देखो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, बस एक लाइन ये याद रख लो, सारी चोटियां कब भी पेपर में प्रश्न आ जाए आपको उसके अंदर इनमें से कोई ना कोई चोटी देगी, एग्जामिनर हिंट देगा। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, दक्षिणी राजस्थान की, क्या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी की खासियत है तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर हिमालय के बीच अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो ये गुरु शिखर है, पश्चिम के अंदर। शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर, 1442 मीटर। 1722 किसकी है, गुरु शिखर की। शेर की 1597, दिलवाड़ा की कितनी है 1442, दरगाह की कितनी है 1431 मीटर, अचलगढ़ की है 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर। बस याद रख लेना, गुरु से दिल लगाकर जरा आकर रखो, लगाना क्या नहीं है, दिल नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। अब आगे और भी चोटियां आएगी मैं बता दूंगा, इसको ध्यान में रख लेना। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से तो नीचा है जबकि अचलगढ़ से ऊंचा है। ये शेर से नीचा इसका मतलब ये हो गया, और अचलगढ़ ये हो गया, तो इसके बीच में दो ही आती है, या तो जरगा आती है या फिर देलवाड़ आती है। ऑप्शन में जो है उसको सही कर देना, जरगा। क्लियर हो गया। जरगा की ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर, और जरगा चोटी, अब यहां से देख लो गुरु शिखर कहां पे है, सिरोही में। शेर कहां पे है, सिरोही में। दिलवाड़ा कहां पे है, सिरोही में। जरगा उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, खो जयपुर। सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां सिरोही के अंदर, दक्षिणी अरावली। यहां से क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ जाता हूं, समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। क्या कह रहा है प्रश्न, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। देखो, रोजा भाकर है, जालोरा पहाड़ है, इसराना भाकर है, गोगुंदा नहीं है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है। सॉरी, गोगुंदा की जो पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी ये उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है, उदयपुर के अंदर है। उदयपुर से ये कुछ भाग इसका सलूम्बर में भी जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सलूम्बर में भी इसके अवशेष है। क्लियर हो गया। तो गोगुंदा पहाड़ी यहाँ होगी। आपसे पूछे जालोर पर्वत है, सबसे ऊंचा जालोर का पर्वत कौन सा है, डोरा पर्वत है, 869 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत डोरा पर्वत। डोरा, डोरा कहाँ पे, जालोर में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। ये दक्षिण भाग, अरावली पर्वतमाला की खासियत यह कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ये तो है दक्षिण भाग, ये है मध्य भाग, और ये है उत्तरी भाग। तीन भाग हो गए इसके। तीन चोटियां याद रखना, मध्य अरावली की तीन चोटियां। नंबर एक, मोरामजी, मोरामजी टोडगढ़, मोरामजी टोडगढ़ ब्यावर के अंदर गई, तारागढ़, अजमेर, और नाग पहाड़, अजमेर।
नए परफेक्ट तरीके से देख लो। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर है। और तारागढ़ अजमेर के अंदर है। और नागपाड़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अब इनकी ऊंचाई भी देख लो। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। 900। तारागढ़ की है 870 मीटर। तारागढ़ की कितनी है? 870। और नागपाड़ी की खासियत क्या है? नागपाड़ी की खासियत है कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नागपाड़ी की कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। और इसकी लंबाई है ऊंचाई है 795 मीटर। ये बीच वाला क्षेत्र हो गया मोरामजी टोडगढ़, तारागढ़ और नागपाड़। अब देखो कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच है? अजमेर में भी है, जयपुर और अजमेर और जयपुर के बीच स्थित है, तो उत्तर आ जाएगा तारागढ़। ये रघुनाथगढ़ सीकर में, ये दोनों ही सिरोही केंद्र है, ये याद रखना। क्लियर है? अब ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो इसकी चोटी कौन सी होगी? तारागढ़। तारागढ़ ये रही। तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अगला, तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर, नागपाड़ अजमेर में 795 मीटर और टोडगढ़ 933 मीटर ब्यावर में। तालिका एक भौतिक आकृति को तालिका दो स्थान से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। देखो जयगढ़, जयगढ़ कहाँ पे है? जयगढ़ है जयपुर में। त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर। लसाड़िया का पठार है राजसमंद में। रघुनाथगढ़ है सीकर। अब इनकी कहानी देखो, एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जो जयगढ़ का किला है वो इग्गल की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी? इग्गल की पहाड़ी पे है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस पर विश्व एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप किसने रखवाई थी? वो तोप चलाई थी मिर्जा से स्वाई था स्वाई जयसिंह। सुना है ना? कई बार आपने सुना होगा तू के तोप है, सुने नहीं? तोप है। अब ये समझ लो जयगढ़ दुर्ग है नहीं वो मिर्जा राजा जयसिंह बनायो, और बियो स्वायो जयसिंह बन तोप रखाई। तो एशिया की सबसे बड़ी जो टायर है पहिए पर स्थित जयबाण तोप स्वाई जयसिंह ने बनाई। इसे चिल्हे का टीला कहते हैं और इसे संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। क्लियर? त्रिकुट पहाड़ी पे है जैसलमेर का किला जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। इस यहाँ 2.5 साके हुए थे। लसाड़िया का पठार चला गया सलूम्बर जिले में। जिला पूछे सलूम्बर, ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है। जयसमंद झील भी कहाँ चली गई? सलूम्बर में चली। कर दोगे कंप्लीट एकदम? कोई दिक्कत कोई परेशानी? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, ये सीकर में है, आज भी है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न देखो, उत्तर देख लो, मिला लेना, कोई आ जाएगा। 1 का 3 हो गया, ये आ जाएगा। हुआ 2 का 4 हो गया। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित। अब सूत्र याद रखना। अब सूत्र उसी के याद हो गया जिसने दिल नहीं लगाया, बाकी के याद नहीं रहेगा। दोबारा और लिख देता हूँ, या जरूरत ही नहीं है। सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर, 1597। अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर और दिलवाड़ा 1431 मीटर। बताओ जल्दी से इसका। आसान है बहुत ही, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। सबसे ऊंची चोटी ए, ये यहाँ पे ध्यान बहुत रखना जरूरी है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था, आरोही अवरोही क्रम। प्रश्न आता हुआ गलत करके आगे बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर ये गलत कर दिया। आरोही क्या होता है? छोटे अक्षर है, बढ़ते क्रम में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है बढ़ते क्रम में। अवरोही बड़ा है, बड़े से छोटा, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी ये होता है बढ़ते क्रम में, ये होता है घटते क्रम। बहुत आसान प्रश्न ही गलत कर देते। अब घटते क्रम में है, घटते का मतलब सबसे बड़ा, बड़े का मतलब गुरु शिखर है, ए उत्तर आएगा सबसे पहले। उसके बाद में चोटियों के थोड़े से ये ध्यान रखना, शेर, फिर आएगा डी, ए के बाद डी, ये सारे, ये कट गया और ये कट गया, बच गए 2। शेर के बाद क्या आएगा? क्या करना है? दिल लगाना है, लगा लो। कभी कभी लगाना भी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिल मत लगाओ, दिल तोड़ना नहीं है, अगर लग गया तो फिर तोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। फिर वो एक गाना आता है ना, धोखा कर गई साढ़े नाल नहीं धोखे खावेंगी, वो भी ध्यान रखना। चलो सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची में
पर्वत दे रखे हैं, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत उत्तर आ जाएगा, जालोर में है। 869। एक दिन मैंने ये एक बात बताई थी कि कर्म पे विश्वास करो, मेहनत करो, बार बार पुस्तकों का अध्ययन करो, टेस्ट सीरीज लो, पेपर में जाओगे वहां पे आपके डोरे ताबीज वगैरह सारे काट दिए जाते। ये कही थी ना, एक विद्यार्थी ने, प्यारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर डोरे ये अच्छी बात है डोरे काटना, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। मैं ये नहीं कहता हमें किसी धर्म विशेष से बात कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। फिर बात यह है कि ये कहने का मतलब है कि आप डोरे ताबीद वगैरह कुछ भी करवाते हैं, पढ़ाई से संबंधित करवाने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब वहां जाके आपसे कितनी शक्ति है उसके अंदर, वहां कैंची चल जाती है, चलती है कि नहीं चलती। अरे डोरा कहाँ पे है ये देख लो, जालोर के अंदर। जालोर वाले डोरा नहीं काटने देते, बस इतना ध्यान रखना, पक्का डोरा है इनके पास। कमली घाट, कमली घाट कमली घाट होगी राजसमंद में, हाथी की नाल उदयपुर में, और हर्ष की पहाड़ी सीकर में। देख लो कहाँ उत्तर सही बैठेगा। डोरा पर्वत 1 का 4, ये दोनों कट गए 4। उसके बाद में हर्ष की पहाड़ियां 3 का 1, ये रहे। ठीक है, कामली घाट हो गया राजसमंद में, हाथी नाल का हो गया उदयपुर में। क्लियर। अब देखो राजसमंद में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने दो बातें बताई थी, दक्षिणी पूर्वी पठार है जो, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये जो क्षेत्र है, कोटा, पारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। याद रखो इस हड़ौती के पठार को, मालवा के पठार को। अब पूछे इसके कितने नाम हैं, क्या क्या नाम दूं मैं इसको। मैं नाम दूंगा दक्षिणी पूर्वी पठार, मैं इसको नाम दूंगा मालवा का पठार, मैं इसको नाम दूंगा हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बूंदी से लेकर सवाईमाधोपुर तक, ये है विंध्यन पठार, विंध्यन पठार। और ये जो क्षेत्र है ये है दक्कन का लावा का, दक्कन या लावा का पठार। आपने कभी चट्टानें सुनी होगी, ज्वालामुखी के मेघमा से लावा निकलता है, लावा ठंडा होने के बाद बेसाल्ट चट्टानें बनती है, और उसी बेसाल्ट चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्षेत्र काली मिट्टी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि विंध्यन कगार किस क्षेत्र के अंदर है। तो विंध्यन कगार ये क्षेत्र फैला हुआ है धौलपुर और करौली के अंदर। देखो अलवर भरतपुर नहीं जाएगा, अलवर सवाईमाधोपुर नहीं जाएगा, कोटा झालावाड़ तो जाएगा दक्कन के पठार में। इसने पूछा है विंध्यन कगार भूमि धौलपुर और करौली क्षेत्र। क्लियर है। देखो थोड़ी सी बात, विंध्यन कगार क्षेत्र मैं ऊपर से लेकर ऐसे ये जिले हैं यहाँ बनाता हूँ। मैंने इसको यहाँ बनाया, यह करौली, यहाँ करौली, ये धौलपुर, ये सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्रों के अंदर विंध्यन कगार क्षेत्र फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। ये देखो विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है, क्योंकि इधर मालवा का पठार है, ये विंध्याचल पर्वत आ गया मध्य प्रदेश। और यहाँ जो पाया जाता है वो बलुआ पत्थर पाया जाता है। ऐसा बलुआ आपने सुना होगा, धौलपुर को कोठी कहते हैं, कोठी लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर, गुलाबी पत्थर के लिए करौली प्रसिद्ध है, सलेटी है कि नहीं, सलेटी गुलाबी पत्थर के लिए प्रसिद्ध। यह चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है, बिल्कुल। यहाँ ये तो आ गया चंबल, सहारे सहारे, चंबल नदी बहती है ना, यहाँ से निकल के सहारे सहारे बहती है, और इधर आ गया बनास, ये बीच में आ जाता है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से लगभग 550 मीटर है। भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है। भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है, 3 चोटियां हैं भी। ठीक है, भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में, उत्तरी अरावली क्षेत्र में भानगढ़, सिरावास और बिलाली तीनों ही चोटियां, तीनों चोटियों की मैं बता देता हूँ कहाँ का है। बिलाली आ गई कोटपुतली बहरोड में, ये बड़ा पंगा है। ये कब समझ में आएगा, ये जब भी समझ में आएगा जब आप मेरी जिला दर्शन की क्लासें लेते रहोगे। ठीक है, जिला दर्शन की क्लासें 780 मीटर है, भानगढ़ अलवर में है 650 मीटर है, और सिरावास अलवर में है 650 मीटर।
यानी ये ऐसे नहीं कि आप सर एक किताब में 653 दे रखा है, ये कह दो सर एक किताब में 649 दे रखा है, ऐसे नहीं करना। अंदाजा रखना है कि ये कितनी ऊंची है। अगर कहने का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है ना, इसका मतलब आप भीड़ में शामिल होंगे और आप सिलेक्शन से दूर चलते जाओगे। अंदाजा लगाना। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपने कभी चित्तौड़गढ़ जिला है जो एक कटा हुआ भाग है, वहां सुना होगा घोड़े के नाल की आकृति चित्तौड़गढ़ की, सुना है ना? अब आप सुन रहे हो घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो यहाँ मैं कुछ क्षेत्र वापस बना देता हूँ, क्योंकि नया जिला बन गया तो कुछ मैप थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाएगा आपके। 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी। इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये मुकुंदरा जो हिल्स है वो 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 2013 में टाइगर रिजर्व बना, अभयारण्य बना था 1955 के अंदर। तीन चीजें, यहाँ जो क्षेत्र है ना, यहाँ जो पहाड़ियां पाई जाती है वो इस प्रकार की पाई जाती है, इस प्रकार की। यानी मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है अर्धचंद्राकार। कैसी? अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह पाई जाती। क्लियर हो गया? ये आता है शाहबाद उच्च भूमि। ये 12 के अंदर ये जो क्षेत्र है ये है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि कौन सी? ये 12 वाली। और इस शाहबाद के अंदर एक स्थित है रामगढ़। कौन सा गढ़ है? रामगढ़। यहाँ पे कभी उल्का पिंड गिरे थे, उल्का पिंड गिरने के बाद यहाँ क्रेटर झील बन गई और इस रामगढ़ में क्रेटर झील है। विश्व को 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। ये भी ध्यान रखना, विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है इस रामगढ़ में। ठीक है, तो इस रामगढ़ के अंदर जो आकृति पाई जाती है पहाड़ियों की, वो घोड़ी के नाल की आकृति की पहाड़ियां है। डग गंगाधर की पहाड़ी यहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है डग गंगाधर की पहाड़ी है, डग गंगाधर की पहाड़ी है। और गोड़वाड़ प्रदेश लूणीवाड़ा है, मैं आपको कल बता चुका। किसी के दिक्कत कोई परेशानी इस प्रश्न में, दोबारा इसको फिर देख लो, क्योंकि एक दो बार ये प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये अब आपसे पूछे भाग किसका है, अगर आपसे पूछे भाग किसका है तो आप उत्तर क्या बताओगे? तो ये भाग किसका है? ये दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार का भाग। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखो। और ये टेस्ट सीरीज है, जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि रोज शाम 5 बजे इसका टेस्ट मिलता है और 9 बजे मैं इसकी यहाँ व्याख्या देता हूँ। जाके ऐप में जाके कंटेंट में जाओ, 2024 राजस्थान जीके न्यू 2023 लिखा हुआ है, उसमें सिलेबस है, डेली का टेस्ट सिलेबस दिया जाता है। 5 बजे टेस्ट लिया जाता है और 9 बजे मैं इसकी व्याख्या देता हूँ। अगर मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ अगर इस प्रकार मेहनत, मैं कह रहा हूँ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी 50% ही आप मेहनत कर रहे हो तो आपका बेड़ा पार है, कोई रोक नहीं सकता। ये टेस्ट सीरीज ले लेना, और बार बार टेस्ट सीरीज लेने से अच्छा है आप मेंबरशिप ले लो सीधी, पूरे साल के सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? अगला, महान सीमा अंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? महान सीमा भ्रंश का नाम सुना होगा, जो राजस्थान के 2-3 जिलों से गुजरता है, यानी वो फिक्स किया गया है महान सीमा भ्रंश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कोटा में भी इसका भाग है, सवाई माधोपुर में भी है, भीलवाड़ा में है। इसका भाग चित्तौड़गढ़ में वैसे नहीं, इसका भाग है चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है सवाई माधोपुर इसमें। हालांकि चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में आता है, जो बेंगू वाला साइड है ना वहां आता है, लेकिन ऑप्शन ऐसा प्रश्न आया हुआ है, कुछ प्रश्न में आए हुए को लेके आऊं, उसमें उत्तर चित्तौड़गढ़ है। अब देखो, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से महान सीमा भ्रंश गुजरता है। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है,
ये अरावली पर्वतमाला होगी, और ये हो गया पूर्वी मैदान, और ये हड़ौती। यह बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सहारे है। ठीक है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन होता है। इधर अरावली और इधर विंध्याचल पर्वतमाला, दोनों जनी आगे मिले। इल्ली अरावली और इल्ली विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आके मिलती है, और ये स्थान सुना होगा आपने, रणथंभौर। मिलने का अड्डा पूछे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आगे इकट्ठे मिले है, रणथंभौर। ठीक है, औरतें होती है ना, पहले, आजकल तो गाड़ी वगैरह सारी होती है, पहले औरतें सर पर घड़ा होता और होता, जहां एक बार बातें लग जाती थी ना, खड़ी रहती थी, कितना ही बोझ हो सर पे। यहाँ समझ लो दो औरतें हैं, इन्हें अरावली वाली औरतें अपली है, इन्हें मध्य प्रदेश और बाकी औरतें हैं विंध्याचल। ये दोनों मिलने के लिए अड्डा कहाँ बनाया हुआ है, रणथंभौर को बनाया हुआ है। क्लियर है, याद रह जाएगा ना। अरावली विंध्याचल है, स्थल होने के कारण महान सीमा वंश कहलाता है। यह भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में देखा जा सकता। क्लियर। अगला, दर्रा व जिले से संबंधित असत्य बताओ। दर्रा, नाम आ जाए दर्रा, नाम आ जाए नाल, नाम आ जाए घाट। ठीक है, ये सारी की सारी अरावली के क्षेत्र को, यानी ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच जो स्थान रहते हैं ना, उनको कई जगह दर्रा कहते हैं, अरावली में नाल कहते हैं, कई जगह घाट कहते हैं, कई जगह दून कहते हैं। जैसे हरिद्वार, द्वार हो गया, देहरादून हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में इनके नाम है। उद्दाबारी दर्रा है, वो ब्यावर के अंदर है, उद्दो ब्यावर में। गोरम घाट राजसमंद में, केवड़ा की नाल राजसमंद में, ये एक गलत है। ठीक है, अब देखो, और परवेरिया की नाल ब्यावर के अंदर है। तो ये जो केवड़ा की नाल है वो उदयपुर के अंदर है। यहाँ पे उदयपुर। अब मैं कुछ नाल के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से घाट नाल है। ब्यावर जिले में प्रमुख दर्रा, नया जिला बना है, नया है तो इसको याद करना है। पहले पहले पढ़ते थे कि बर दर्रा ब्यावर अजमेर में, अब सीधा हो गया पर, परवेरिया, शिवपुरी, सुर्रा, कच्छ वाली, पीपली, उद्दाबारी, सारी की सारी ब्यावर में। उदयपुर जिले की प्रमुख दर्रा देबारी, फुलवारी, केवड़ा की नाल और डेबर दर्रा। हालांकि डेबर दर्रा का कुछ भाग अब सलूम्बर में चला गया, कुछ भाग है सलूम्बर में चला गया। तो देबारी, फुलवारी, केवड़ा की नाल और देबार। राजसमंद जिले की प्रमुख दर्रा झिलवाड़ा की नाल, पगलिया, हाथीगुड़ा, गोरम घाट और कामली घाट और दिवेर। अभी गोरम घाट और कामली घाट, यहाँ पे एक हेरिटेज ट्रेन चलेगी ना मीटर गेज पर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। हेरिटेज ट्रेन स्पेशल चलेगी कामली घाट से, ये गोरम घाट यहाँ चलेगी। और पाली जिले की दर्रा है सोमेश्वर और देसूरी। ये सारी दर्रे आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पुराट का पठार कहाँ स्थित है, बड़ा फेवरेट है, फिक्स आता है प्रश्न, और अभी एग्जामिनर ने शायद दिया है, अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनर इस प्रश्न को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, पुराट का पठार, पुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। देखो, बुराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। जो बुराट का पठार है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, बुराट का पठार। अब बुराट के पठार की बात करें, ठीक है, आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार। बुराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, बुराट का पठार। इसके बीच है कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा जो उदयपुर साइड आता है उसके बीच का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार राजस्थान का, आजकल इनके ऊंचाई ऊंचाई नहीं पूछी जाती, फिर भी ध्यान रखना 360 मीटर। आबू का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। और ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैला हुआ है। ये बहुत शानदार प्रश्न ये आता है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैला हुआ है। आबू का पठार राजस्थान का तीसरे सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है, सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, धात्विक खनिज 70% धात्विक खनिज अरावली में पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये तो लेके बैठ गए, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इधर अरावली है, इधर मरुस्थल है, तो प्रभावित होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बनास लूणी वगैरह सारी नदियां यहीं से होती है। 3 नंबर गलत है, बाकी सारा सही है। 1 2 4 सही, ठीक है। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है? दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है। देखो, कमलनाथ है, जयराज है, अचलगढ़ है, लोहारगल नहीं है। ये लोहारगल नीम के थाना में है, नीम के थाना जिले के अंदर है। लोहारगल कहाँ पे है? नीम के थाना जिले के अंदर लोहारगल स्थित है। अब तीनों चोटियां देखो थोड़ी सी। लोहारगल जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। दूसरी सबसे ऊंची मालखेत की पहाड़ियां। कौन सी? मालखेत की पहाड़ियां दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी है लोहारगढ़। ये तीनों फिक्स याद। कमलनाथ उदयपुर के अंदर 1000 मीटर ऊंची है। जयराज सिरोही में 1090 मीटर ऊंची है। और अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर ऊंची। अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? मैं बता के आ गया, 2 के 2। कितने? 2। विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार। लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर की बात करें तो वो धौलपुर में पाया जाता है। प्राचीन समय में इसे कोठी कहते थे। तो लाल बलुआ पत्थर पूछे तो धौलपुर में, गुलाबी बलुआ पत्थर पूछे तो करौली में, और सलेटी बलुआ पत्थर पूछे तो बूंदी में। ये 2 पूछे जाते हैं, लाल और गुलाबी। और एक आता है बंसी पहाड़पुर, नाम सुना होगा। बंसी पहाड़पुर का पत्थर है ना, इसे अयोध्या के राम मंदिर में लगाया गया है। ये भरतपुर साइड में है। बंसी पहाड़पुर अयोध्या राम मंदिर में यूज किया, मंदिर में प्रयोग हुआ बंसी पहाड़पुर का। राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, 6.89। और जनसंख्या 11%। जनसंख्या 11%। अगला देखो, निम्न में से कौन सा जिला विंध्याचल भूमि के अंतर्गत नहीं आता? विंध्याचल के अंदर देखो, करौली आता है, धौलपुर आता है, स्वयं बूंदी नहीं आता। मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ लावा पत्थर पाया जाता है, बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा। यहाँ पे विंध्याचल भूमि नहीं है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार। अगला देखो, निम्न में से किस राज्य में अरावली का विस्तार नहीं है? अभी मैंने बताया, गुजरात, गुजरात से निकली राजस्थान, राजस्थान से निकली हरियाणा, और हरियाणा से निकली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? कुल लंबाई पूछे 692। राजस्थान में पूछे, राजस्थान में 550, लगभग 80%, लगभग 80%। उत्तर आ जाएगा 692 पूरे टोटल लंबाई इसकी। औसत 930। उदयपुर में जरगा में रागा पहाड़ियों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है जो वर्ष भर सदा हरा भरा रहता है? नाम से पता चलेगा, हरा भरा देश हरा, देश हरा देश हरो। मेवल क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र वाला। मगरा क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वो मगरा है। और मलानी बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र है। हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में? हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, ब्यावर। हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, इसका उत्तर बताओ फटाफट। हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल किस जिले के अंदर है? बता दो फटाफट। देखो, एक तो हाथी दरा है और एक हाथी गुड्डा है, ठीक है। बताओ भी। उत्तर आ जाएगा राजसमंद। हाथी गुड़ा है राजसमंद में, जबकि हाथी दरा सीधा आ जाए
सीधा आ जाए वो उदयपुर के अंदर। क्लियर है? अगला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। अब नदियां आएगी तब हम पढ़ेंगे कि मालव की गंगा कहते हैं इसको, ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है, जाना पावा की पहाड़ी से निकलकर और यमुना में अपना जल ले जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी की बात करें, यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स। क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स। या मसाले वगैरह, सोयाबीन वगैरह, कपास वगैरह खूब इस क्षेत्र के अंदर होती है। राजस्थान क्षेत्र विभिन्न भागों और उनके प्रचलित नामों को सम्मिलित कीजिए। देखो, हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, कोई दिक्कत? ऊपरमाल, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का पठारी भाग, ढूंढाड़, जयपुर टोंक के आसपास का क्षेत्र, देवलिया, प्रतापगढ़ को कहते। आसान सा ही था। राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम व निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे ऊंचा सांबर, 1700 गुरु शिखर सबसे ऊंचा और सबसे नीचा क्षेत्र है सांबर, पर्वत पर्वत चोटी है। और जो निम्नतम बिंदु माना गया है वो जयपुर और नागौर के पास सांबर झील के आसपास राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु माना गया है। निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? वो तो बोराट के पठार में जरगा की पहाड़ी। बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसके अंदर जरगा की पहाड़ी है। और जरगा की पहाड़ी पर पूछे कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। गोगुंदा उदयपुर और सुलुम्बर के अंदर फैला हुआ है। सुलुम्बर कुछ भाग इसका राजसमंद में भी है। देखो, जरगा उदयपुर दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों में से एक है, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। बुराट का पठार गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। रामगढ़, जेतावास, लाखेरी और खटकड़ दरा किस जिले में है? बूंदी में। देखो, रामगढ़ जैसलमेर में है, रामगढ़ धौलपुर में है, रामगढ़ बूंदी में है और रामगढ़ एक है बारां के अंदर। अब रामगढ़ों की अलग अलग खासियत है। ये बूंदी वाला जो रामगढ़ विषधारी है ना, ये है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। विषधारी बूंदी वाला चौथा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। 2012 में 22 में बना। अब मुझे कमेंट करके बताना, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बता दो कौन सा है? राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व। तस्त्रीनुमा पहाड़ियों की मेखला जो श्रृंखला है को अरावली पर्वतमाला में किस नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर शहर के आसपास बसी है? तस्त्रीनुमा पहाड़ी है। तस्त्री देखी है आपने इस प्रकार की, जो गोला फेंक होता है ना तस्त्री, उस नुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर शहर के आसपास है। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? गिरवा। सिरोही के अंदर कटी फटी पहाड़ियां हैं, उनको बाकर कहते हैं। सिरोही की कटी फटी पहाड़ी, कटी फटी जो पठार है उनको कहा जाता है बाकर। ठीक है। मेवल क्षेत्र जो उदयपुर के आसपास ऊपर वाला क्षेत्र है, मेवल जो भी मैंने बताया था आपको, वागड़ क्षेत्र वाला मेवड़ है, मेवल है। पिडमांट का पठार है बनास बेसिन वाला, बनास बेसिन का क्षेत्र है वो पिडमांट का मैदान है। ठीक है, तथ्य देख लो थोड़ा सा। पिडमांट का मैदान बनास बेसिन का क्षेत्र है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ की तस्तरीनुमा पहाड़ी है। बाकर पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली जो कटी पटी पहाड़ियां हैं वो बाकर है। ठीक है। दशहरो उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है। बोमट दक्षिणी राजस्थान उदयपुर डूंगरपुर सुलुम्बर सिरोही का अरावली पर्वतीय क्षेत्र जहाँ भील जनजाति निवास करती है और यहाँ से ये बोमट आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है पठारी भाग। तो ये होगी आज की क्लास की समाप्ति। आज की क्लास में दक्षिणी ये जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार की पूरी विस्तृत चर्चा लगली। मेरे हिसाब से अगर किसी ने ढंग से वीडियो देखा है, गौर करके इन क्वेश्चनों को पढ़ेगा, दोबारा रिपीट करेगा, टेस्ट देगा, अगर एग्जामिनर ने किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया आपका गलत नहीं होगा। ये टेस्ट सीरीज ले लो, नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। शाम को 5 बजे टेस्ट आता है और इस टेस्ट की PDF भी आपको मिलती है। इस टेस्ट की PDF भी ऐप के अंदर उपलब्ध होती है, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। निरंतर पढ़ो, सुबह करंट के साथ, दोपहर 3 बजे जिला दर्शन के साथ, शाम को राजस्थान जीके के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।